हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर और आज है मेरे घर पर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा। तो मेरी दादी सत्यनारायण भगवान जी के पूजा का हवन हो रहा था, उसका सामग्री तैयार कर रही थी। और इसमें ना एक खास तरह का प्रसाद बनता है जो केले का प्रसाद होता है। मेरे पापा भी हवन कर रहे थे, पंडित जी भी सुबह सुबह आ चुके हैं। पूजा भी होगा और हवन तो चलता ही रहेगा। बगल में हवन होगा और खास तरह की पूजा है जो सिर्फ बिहार में होती है। ये जो पूजा है ना सिर्फ केले के पत्ते पर होती है, सिर्फ केले पर ही, केले के प्रसाद, केले के ही सब चीज़ से ही होती है। केले का ही उनको भोग भी लगाया जाता है सत्यनारायण भगवान को। हमारे घर पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं पूजा देखने के लिए। देखते हैं कैसे पूजा होता है मेरे घर पे। जी मंत्र पढ़ा रहे और मेरे बाबा मंत्र पढ़ रहे। मेरे दीदी, मेरे भैया, सभी दीदी सभी दियों में दीपक जला रही है। इनमें ना शालिग्राम शिव जी की पूजा होती है। आप जो सामने कटोरे में देख रहे हो वो शालिग्राम है। ये पंडित जी अपने घर से लाते हैं, ये असली है। मैं आपको दिखाता हूँ केले के पत्ते से कितना अच्छा बना है। और सामने कलश है। मैं माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं इस वीडियो में नहीं आ पाया क्योंकि मैं स्कूल गया था, तो मेरी मम्मी ने ये रिकॉर्ड किया है। मेरे ना एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो इसी की वजह से मैं पूजा में नहीं था। और मेरे बाबा ना भगवान जी को अक्षत चढ़ा रहे हैं। अक्षत, फूल, चंदन, ये सब मेरे बाबा भगवान जी को चढ़ा रहे हैं। इस पूजा में ना सब चीज़ पीले ही होते हैं। पीले फूल, पीले कपड़े ज़्यादातर पहने जाते हैं। जबकि प्रसाद भी केले का होता है जो पीले रंग का होता है। तो देखते हैं आगे पूजा कैसे होते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपकी इधर भी ऐसी पूजा होती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं पूजा कैसे होती है। ये पहले हमारे कुल देवता को भोग लगाया गया, उसके बाद सबको, फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। फिर ये देखिए मेरी सारे भगवान यहाँ पर रखे हुए हैं। सरस्वती जी, गणेश जी, ये उनको भोग लगा हुआ है। मेरे बाबा फूल चला रहे हैं भगवान जी को। पूजा होगी, उसके बाद थोड़ी देर में इनकी कथा होती है। पूजा में पूरे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। शालिग्राम भगवान को पहले गमछा चढ़ाया गया, फिर फूल चढ़ाया गया। तब थोड़ी देर में भगवान जी की कथा सुनाई जाएगी, सत्यनारायण भगवान जी की। अब देखिए पंडित जी ने सत्यनारायण भगवान जी की कथा का बुक खोल लिया, तो अब सुनाएंगे भगवान की कथा। मेरी दीदी बैठ के सब सुन रहे थे कथा। अब होगी कथा से पहले अनाज जो होता है ना, चावल, गेहूँ, दाल, चूड़ा, ये सब साथ में रखा जाता है। जितना आपका मन हो, 1 किलो, 2 किलो। तो जो ना हवन कुंड है ना, उसमें फूल, अक्षत, ये सब डाला गया। मेरे घर पर ना बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। लोग आए थे बहुत सारे पूजा देखने के लिए। पंडित जी बता रहे थे और मेरे दादाजी ना वैसे ही करते जा रहे थे।
हमारा दिया बुझ गया था, तो इसी के लिए पंडित जी ने हंसा दिया। चलिए देखते हैं आगे कैसे पूजा होती है। अब शालिग्राम भगवान जी को भी ना केले का प्रसाद लग गया। अब पंडित जी बोले हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए, और अब पंडित जी ने शंख बजाया। अब कथा होगी शालिग्राम भगवान जी की। चलिए सॉरी सत्यनारायण भगवान जी की। सब खड़े हो गए। सभी अब बैठकर कथा सुनेंगे। तो पंडित जी कथा गाने के लिए आने लगे। पंडित जी तो सुनते हैं कथा कैसे होती है। वो संस्कृत में सुना रहे थे, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। हवन कुंड में हवन की सामग्री भी तैयार है। अब थोड़ी देर में हवन होगा। और अब आरती की थाली भी तैयार हो गई है। अब बाबा हवन करने के लिए उसमें दादाजी अब मेरे हवन कर रहे हैं। कथा खत्म हो चुकी है और पंडित जी अपनी किताब भी उठा के रख रहे हैं और वो मंत्र पढ़ रहे हैं और मेरे बाबा डाल रहे हैं हवन कुंड में। और 108 बार हवन होता है। हवन ने मेरे दादाजी ने ना धोती पहन रखी है। हवन हो चुका है, अब आरती होगी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और मेरे दादाजी हवन में कपूर डाल लिए। पान के पत्ते से राख को सजाया जाता है जिससे भभूत बनता है। सभी अपने गले और सिर पर टीका लगाते हैं इससे भभूत से। अब थोड़ी देर में पूजा होगी। सॉरी, आरती। हमारे पंडित जी फोन भी चला रहे हैं साथ साथ में, और दादाजी को सिखा रहे हैं कैसे लगाना है चंदन। पूजा में ना नए कपड़े पहनने होते हैं। मेरे दादाजी ने नए धोती नई गमछा पहने थे। अब आरती होगी। सारे लोग आरती करने के लिए आ चुके हैं और पंडित जी बता रहे हैं कैसे आरती करना है। मेरे पापा वैसे ही आरती कर रहे हैं। पीछे में मेरी बड़ी दादी और बुआ जी हैं। अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। मेरे बाबा जी आरती कर रहे हैं। उसके बाद दादाजी के बाद सभी लोग मिलकर आरती करेंगे। उधर पूजा का प्रसाद भी तैयार हो चुका है जो केले से बनता है। पंडित जी को ना लगता है ये आरती याद नहीं था, तो इसी के लिए ना फोन से आरती देख कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे आरती हो रही है। यहाँ पर आरती होने के बाद दादाजी कुल देवता को, तुलसी जी को आरती दिखाएंगे।
एक भोलेनाथ की और एक ओम जय जय जगदीश हरे की। यहाँ पर 2 आरती हुई थी। सब इस पूजा में ना सब अपने घर से गिलास लाते, लेकिन हमने कहा था क्या हम ना प्लास्टिक के गिलास से ना सबको प्रसाद देंगे। मेरी दादी ने वहाँ से कुछ हटाया। मेरी दादी ने हवन कुंड में हवन की सामग्री रखी, क्योंकि अगर वहीं पर रहता तो वो जूठा हो जाता। पंडित जी पूजा करके भोजन करके फिर वो चले जाएंगे। मेरा घर ना रोड के साइड में है ना, तो ना घर के बगल में गाड़ी की बहुत सारी आवाज़ आती है, तो प्लीज़ आप इस गाड़ी की आवाज़ को इग्नोर करिएगा। अब आरती ख़त्म हो चुकी है और सब अब भगवान जी का नाम ले प्रार्थना कर रहे हैं। से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करें, जिसे क्षमा प्रार्थना कहते हैं। और दोस्तों, मेरी ज़्यादा ब्लॉग ना पूजा पे ही होती है, क्योंकि मेरे घर में ना पूजा पाठ ही ज़्यादा होता है। जो अगर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आगे कैसे पूजा होगा। पूजा तो लेकिन ख़त्म हो चुकी है। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री सत्यनारायण जी का पूजा का ब्लॉग आपको कैसे लगा? पूजा ख़त्म होने के बाद हमने सबको प्रसाद दिया। चलिए दिखाते हैं कैसे हमने लोगों को प्रसाद दिया। अब मेरे दादाजी गए हैं हमारे कुल देवता को आरती दिखाने। अब बाबा दादाजी जाएंगे तुलसी जी को दिखाने। अब हमने सबको आरती दिया, अब हम सबको प्रसाद देंगे। देखिए, यही है वो केले का खास प्रसाद, जिसमें के दूध, केले, ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। थैंक यू, सिर सिवाय नमस्ते भी हम